नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा लोकल प्रोडक्शन या लोकल कंजम्पशन मॉडल क्या है, स्थानीय उत्पादन या स्थानीय उपभोग मॉडल क्या है। वर्क एजुकेशन कार्य शिक्षा का आपका ये एक टॉपिक है, लास्ट की यूनिट है ये आपकी, इसी का ये एक टॉपिक है। इससे पहले अभी तक की सभी वीडियोस को हमने एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वर्क एजुकेशन गांधी जी की नई तालीम के नाम से। तो वहाँ जाकर आप सारी की सारी वीडियो जो अब तक अपलोड हुई है उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, स्थानीय उत्पादन या स्थानीय उपभोग मॉडल, नाम से पता लग रहा है स्थानीय यानी कि अपने आसपास का, अपने लोकल ही एरिया में उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना कुछ, और या फिर कुछ कंजप्शन करना, इसका उपभोग करना, इसी से रिलेटेड कुछ ये मॉडल है। देखते हैं क्या है। द लोकल प्रोडक्शन या लोकल कंजप्शन मॉडल इज द मोस्ट सिंपल मार्केट लिंकेज पैटर्न। सबसे ही ज़्यादा सिंपल, सबसे सरल एक मार्केट लिंकेज पैटर्न है, ठीक है, in which products produced by local people are sold in local markets। इस मॉडल में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, वो लोकल लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा तो प्रोड्यूस किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है और लोकल मार्केट में, स्थानीय बाजार में ही उसको बेच दिया जाता है। बाहरी बाजार से, बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं होता। हमारा आसपास का जो एरिया है, हम स्थानीय लोग ही मिलकर ही किसी उत्पादन को, किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं और अपनी ही मार्केट में, अपने ही एरिया के आसपास के मार्केट में उसको बेच देते हैं। तो ये है हमारा स्थानीय उत्पादन या स्थानीय उपभोग मॉडल। इसमें सम प्रोड्यूसर्स सेल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डायरेक्टली फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द स्ट्रीट और लोकल मार्केट। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट ही आसपास के फल सब्जियां जो होती हैं, ताज़ी फल हो गए, ताज़ी सब्जियां हो गई, उनको लोकल मार्केट में बेच देते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो कि खुद कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ताज़ी फल सब्जियां हैं, उन्हीं से रिलेटेड कोई नई चीज़ उत्पन्न कर दी, नई चीज़ का उत्पादन कर दिया और फिर उसको मार्केट में बेच दिया। जैसे हमारे पास ये आप मान के चल सकते हैं, हमारे पास फल सब्जियां हैं, फ्रेश फल सब्जियां हैं, हमारे स्थानीय ही हैं, हमारे ही एरिया की कोई फ्रेश फल सब्जी हम लेकर आए और उनसे हमने कोई नई चीज़ खाने की बना दी, ठीक है, तो हमने कोई नया उत्पादन कर दिया और फिर उसको अपने मार्केट में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, तो दो तरह के लोग होते हैं, तो डायरेक्ट जो लाए और बेच दिया, और दूसरे होते हैं जो लाकर उनसे कुछ नई चीज़ को उत्पादन करके, कुछ नई चीज़ का निर्माण करके उसको बेचते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जो खाने वाले होते हैं, रेडी वाले लगे रहते हैं, वो अलग अलग तरीके के सामान बनाते रहते हैं, एक से खाने की डिशेस बनाते रहते हैं और उनको बेचते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं एरिया के कुछ फूड्स बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जैसे आप कहें कि मुंबई का बड़ा पाव बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो इस तरह से हर लोकल एरिया की कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती है वो फेमस होती है, वो आपको सिर्फ वहीं पर ही मिलेगी, वहाँ के लोकल मार्केट में ही मिलेगी, कहीं और आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इसके लाभ क्या हैं? रिड्यूस्ड इंटरमीडिएटरी कॉस्ट। इसका सबसे बड़ा तो लाभ यही है कि जो इंटरमीडिएटरी कॉस्ट है, जो बिचौलिया लागत है, वो बिल्कुल घट जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। इंटरमीडिएटरी कॉस्ट मतलब मान लीजिए आपको बाहर से कोई चीज़ लेकर आनी है, ठीक है, कोई सब्जी ही है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, कोई सब्जी आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और आपको कहीं महाराष्ट्र से कोई सब्जी लेकर आनी है, तो आप जाएंगे, खर्चा करके जाएंगे, वहाँ से सब्जी को खरीदेंगे, ठीक है, और उसको लाएंगे। तो सीधी सी बात है, आपने जो खरीदा पहले सामान, उसकी कीमत, आपके जो वहाँ आने जाने में जो खर्च हुआ, उसको भी तो आप वहीं से निकालेंगे, उसको भी उसकी कीमत में जोड़ देंगे। उसके बाद अगर आप किसी थर्ड पर्सन को बेचते हैं, ठीक है, किसी दुकानदार को आप बेचते हैं, मान लीजिए आप इकट्ठे में लिए, दुकानदार को थोड़ा थोड़ा करके दे दिया, तो आपने उसमें अपना प्रॉफिट लगाया, फिर जो दुकानदार होगा वो अपना प्रॉफिट फिर से ऐड करेगा, फिर लोगों तक पहुंचाएगा। तो इस तरह से चैन जो बन जाती है, बीच में जो इंटरमीडिएटरी कॉस्ट हो जाती है, लागत मूल्य जो हो जाती है, कि आने जाने में जो लगता है, टैक्स जो लगता है, या जो अब हर कोई जो जितने बीच में पर्सन इंक्लूड होते हैं वो अपना अपना प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, तो वो जो कॉस्ट होती है बिल्कुल घट जाती है। ठीक है, तो जो सामान होता है वो कम रेट पर मिल जाता है।
नो टेंशन ऑफ प्रोडक्ट डैमेजिंग इन डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पर जो प्रोडक्ट को डैमेज हो जाते हैं, प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं होती है। आप कहीं बाहर कोई प्रोडक्ट डिलीवर कीजिए, उसकी आधी तो टेंशन यही रहती है कि प्रोडक्ट ख़राब ना हो जाए, उसकी आप पैकिंग करेंगे, पैकिंग में खर्चा उसका अलग से होता है। नो टेंशन ऑफ प्रोडक्ट शेप एंड साइज, प्रोडक्ट की शेप क्या बना रहे हैं, उसका साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लोकल मार्केट में बिकना है। अगर हमें बाहर जाना है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ भी ना हो, अगर बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ हो गई तो हमें उसको ले जाने में दिक्कत बनेगी, लाने में दिक्कत बनेगी। प्रोड्यूसर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद कंज्यूमर्स, इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कोई सामान बना रहे हैं, सामान को निर्माण कर रहे हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर से कम्युनिकेट कर पाते हैं, डायरेक्टली जान पाते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, उनको किस तरह का सामान चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ केसेस हैं आपके सामने, 3 तरह के जो लोकल मार्केट होती है इसमें 3 तरह के केस चलते हैं। पहला क्या होता है कि सेलिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स लाए, ताज़ी फल सब्जियाँ लाए और बेच दी। ठीक है, कुछ प्रोड्यूस किया, यानी कि हमने फल सब्जी लाए और उसको लोकल मार्केट में, उसको स्थानीय बाजार में बेच दिया। सेकंड केस होता है कि सेलिंग प्रोसेस्ड फूड ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट पर प्रोसेस्ड फूड को बेचना, हम ताज़ी फल सब्जियाँ लाए, ठीक है, उसकी आपूर्ति की, फिर उसको एक प्रोसेस हुआ, उसकी प्रक्रिया की, हमने उससे नया प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, हमने उससे नई डिश बना ली उनसे मिक्स करके, और फिर उसको लोकल मार्केट में बेच दिया। थर्ड केस होता है इसमें लोकल मार्केट प्लस टूरिज्म प्रमोशन, हम स्थानीय बाजार में अपने सामानों को बेच रहे हैं, तो वो जो बेच रहे हैं वो हम लोकल पीपल्स को नहीं, साथ में हम टूरिस्ट को अगर बेच रहे हैं तो वो हो जाता है थर्ड केस। अब हर जगह पे कोई ना कोई टूरिस्ट तो आते रहते हैं अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए, तो हम अपने सामान को, स्थानीय सामान को जब हम टूरिस्ट को बेचते हैं तो इसमें क्या होता है, हम सप्लाई करते हैं, लोकल मार्केट में बेचते हैं और वहाँ से टूरिस्ट तक पहुँच जाता है वो आपका सामान। तो जो टूरिस्ट होंगे उनको भी लाभ होगा, ये जो आपका सामान होगा वो उनको कम रेट में मिल जाएगा, कहीं और वो चीज़ नहीं मिलेगी। जो चीज़ जहाँ की फेमस है उनको वहीं से लेकर आएंगे, जैसे कहते हैं कि आगरा का पेठा जो मिठाई होती है वो बहुत फेमस है, तो जो लोग वहाँ पर आगरे में जाएंगे वो वहाँ की मिठाई ज़रूर खरीदेंगे, तो टूरिस्ट को भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो फेमस भी है वहाँ की और स्पेशलिटी है और वहीं के उत्पादन है, तो वहाँ पर जो उसका रेट होता है वो भी कम होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कई कई शहरों में ऐसा होता है मॉर्निंग मार्केट लगती है, मॉर्निंग मार्केट में क्या होता है कि ताज़ी फल सब्जियाँ लाए और स्थानीय लोकल मार्केट में बेच दी। सेकंड में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, जो फल सब्जी हम लेकर आए थे ताज़ी फल सब्जियाँ, उसको इससे कोई नई डिश बनाई और उसको बेच दिया, अगर हम कोई फूड बनाकर, फूड को प्रोसेस्ड करके। और थर्ड में आपने दिखाया कि जो लोकल मार्केट में ही बेच रहे हैं लेकिन टूरिस्ट को बेच रहे हैं। तो इस तरह के आपने तीनों पिक्चर से आप समझ जाएंगे इसको। ये था आपका लोकल प्रोडक्शन या लोकल कंजम्पशन, स्थानीय बाजार, स्थानीय ही उपभोग। स्थानीय यानी कि अपने आसपास के एरिया में चीज़ों का निर्माण होता है और वहीं पर स्थानीय एरिया में ही वो बिक जाता है। सबके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इंग्लिश पेडागोजी को लेकर, तो कल से हम इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उस सीरीज़ को कंटिन्यू कराई जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं कि इंग्लिश पेडागोजी की सभी वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें, तो उसके लिए आपको, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।